इस साइज ये शर्ट हैं, उसकी मैं नाप बता देता हूँ। उसकी लंबाई तो 30 इंची है और सीना है वो 41 इंची है और उसका पेट है वो 39 इंची है और जो तीरा है वो 20 इंची है। आस्तीन की लंबाई है वो 24 इंची है और 16 की इसके कॉलर हैं और 9 के हम कफ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कपड़ा है हमारा, जो देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा कपड़ा है, ये 2.25 मीटर है। तो हम जो छोटी शर्ट होती है उसको हम अलग तरीके से काटते हैं और जो बड़ी शर्ट होती है उसको हम अलग तरीके से काटते हैं। तो देखो दोस्तों, जो छोटी शर्ट होती है ना, जिसका चेस्ट 36 सीने से तक का होता है यानी कि कम होता है, तो उसका तो हम इस तरीके से ये किनार हैं वो मिला लेते हैं और इस तरीके से काटते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से काटते हैं और ये बंद साइड हो गई और ये खुली साइड हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हेवी साइज शर्ट होती है ना, जिसका चेस्ट 41 या 42 यानी 36 से ज्यादा चेस्ट हो ना, तो हम उसको इस तरीके से नहीं काटते हैं। हम काटते हैं उसको, देखो जो ये किनार होती है ना, ये किनार इस तरीके से, ये सीधी साइड है वो अंदर की साइड लेते हैं और हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं। इस तरीके से रख लेते हैं। इस तरीके से रखने से क्या होता है कि जब हम इसकी जो आस्तीन कटिंग करें तो हमारा साइड में निकल जाए और हम बैक कटिंग करें वो पीछे से साइड में यहां से निकाल ले। ठीक है दोस्तों। और यदि हम उस तरीके से कटिंग करते हैं ना, जो छोटी शर्ट जैसे 36 सीने से कम की कटिंग करते हैं ना, तो उसमें आस्तीन तो हमको निकालते हैं लेकिन उसमें एक एक निकालना पड़ता है। और यदि हम इस तरीके से बिछा के और फिर कटिंग करेंगे तो हमारी आस्तीन है वो वहां पर यहाँ पर बैठ जाएगी। तो देखना किस तरीके से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यदि मैं छोटी वीडियो डालूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और मैं ये शर्ट कटिंग करना बताऊंगा, वो आज मैं इसकी पूरी कटिंग करना बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। दोस्तों मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं और हमारा जो समय होता है ना, वो आपके लिए ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो यदि आपके कोई डाउट हो या आप हमसे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट में लिख देना। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लाइक भी करते हैं और कई लोग डिसलाइक भी करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप डिसलाइक करते हैं ना, तो आप कमेंट में लिख देना कि सर जी आपने ये गलती कर दी, ताकि हमें भी पता चले ना कि दोस्तों जब हम जैसे हम कपड़ा बनाते हैं, तो यदि हम जो कपड़ा बनाते हैं और हम सील के देते हैं, तो जब हमारे पास ग्राहक है कोई शिकायत ही नहीं लेके आएगा तो हमारे को पता कैसे चलेगा कि हमसे ये गलती हो रही है। हम तो ऐसे ही सोचेंगे कि हम सही बना रहे हैं। जब तक हमारे पास कोई कस्टमर कोई गलती लेके नहीं आएगा तब तक हमारे को पता नहीं पड़ेगा। तो मेरे को भी जब भी पता पड़ेगा कि मैंने क्या गलती कर दी, यदि आप कमेंट में लिखोगे तभी मेरे को पता पड़ेगा। आप लोग डिसलाइक करके चले जाते हो। तो दोस्तों आपसे मैं यही विनती करता हूं कि यदि आप डिसलाइक करते हो ना, तो कमेंट जरूर कर दिया करो कि इसमें सर ने आपने ये गलती कर दी, ताकि हमें भी सीखने में आगे मदद मिल सके। मैं भी आपके जैसा ही एक बच्चा हूं, मैं भी ये कार्य कर रहा हूं आपके आपके लिए ही मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो देखना किस तरीके से मैं कटिंग करता हूं। हो सकता है मैं गलती भी करता हूँगा, लेकिन आप बता देना, मैं आपका एक बच्चा ही हूँ, सीखने वाला ही हूँ। मैं इतना, जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं आपको वो डिजाइनर बना दूंगा, वो बना दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको डिजाइनर उजाइनर कुछ नहीं बना सकता। मैं तो सिर्फ आपको खुद सिखा सकता हूं कि आप अपना पेट भर सके, पालन पोषण कर सके और आप बेरोजगार न हो, आपको रोजगार मिल सके, गांव में घर बैठे आप ये रोजगार खोल सके। इसके कारण ही दोस्तों मैं ये वीडियो डालता हूं। ठीक है दोस्तों। तो देखना किस तरीके से कटिंग करते हैं हेवी साइज की। तो दोस्तों मैंने ये कपड़ा है ये बिछा लिया है, किनार साइड अपनी तरफ रख लिया है और इस साइड भी है, ये खुली साइड है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां से एक सीधा निशान लगा लेता हूं, यहां से इस तरीके से
ये हमने निशान लगा लिया है और शर्ट की हमारी लंबाई है वो है 30 इंची है, तो हमें 1 इंची प्लस कर लेना होगा। 31 इंची पर ये हमने निशान लगा लेना होगा। ठीक है, ये हम 31 पर ये निशान लगा लेते हैं और यहां से हम इसको सीधा कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने सीधा कर दिया। अब हमको ये नीचे से भी देखना होगा कि हमारा ये कितना बचा हुआ है। तो ये हमारा लगभग ये 14 इंच यानी 14.25 इंच बचा हुआ है। तो इसमें देखेंगे बैक हमारी किस तरीके से बैठेगी, लेकिन हमारे को इसकी लंबाई 30 चाहिए, तो 1 इंची हमें प्लस करना ही होगा, क्योंकि आधा इंची ऊपर जाती है और आधा इंची नीचे दामन मुड़ाई में चली जाती है, जो बारीक हम मुड़ाई करते हैं चाइना शर्ट में, ओपन शर्ट में। ठीक है, अब ये आप चाहे तो इस किनार को हटा भी सकते हो और आप चाहे तो इस किनार को रख भी सकते हो। तो दोस्तों इसने सिंपल कहा है, तो मैं यहां से 2 इंची का निशान लगा लूंगा इस तरीके से। जो सिंपल पट्टी बनाते हैं ना उसके लिए कहा है, तो मैं इसको अंदर की साइड मोड़ के और यहां से 1.25 इंची की भी पट्टी लगा सकते हैं, इसमें 1.5 इंची की भी पट्टी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां से इसको सीधा कर लेता हूं। अब बात करते हैं इसके आर्म होल की। तो दोस्तों आर्म होल है वो चेस्ट के हिसाब से रखते हैं, तो इसका चेस्ट है वो 41 इंची है, तो 1/4 करेंगे तो 10.25 इंची आएगा। लेकिन दोस्तों हम इसका चेस्ट है ना वो 9.5 इंची रख लेंगे। ठीक है, ये हम 9.5 इंची रख लेते हैं और यहां से इसको सीधा कर देते हैं। ये हमने सीधा कर दिया है। अब बात करते हैं इसकी पैट की। तो दोस्तों पैट के लिए क्या करना होगा कि यहां से हम इंची टेप को आधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने आधा कर लिया। उसके बाद में आप चाहे तो 1 या 1.5 इंची ऊपर लगा सकते हो, तो मैं यहां से 1.5 इंची लगा रहा हूं। ठीक है, और यहां से मैं इसको सीधा कर देता हूं इस तरीके से। ये मैंने सीधा कर दिया इस तरीके से। अब इसका शोल्डर डाउन करेंगे ना, तो दोस्तों इसका शोल्डर हम 2.25 इंची भी डाउन कर सकते हैं, 2 इंची भी डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसको 2 इंची डाउन कर देता हूं। ठीक है, 2.25 भी कर सकते हैं, 2 इंची भी डाउन कर सकते हैं। अब इसका तीरा है वो है 20 इंची, तो 20 का यहां से आधा करेंगे तो 10 इंची और ये हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे 3 सूत। ठीक, अब इसका चेस्ट है वो 41 इंची है, तो 41 का 1/4 करेंगे तो 10.25 इंची। ये हमने 10.25 इंची पर निशान लगा दिया है। उसके बाद में हम ये 2 इंची का निशान लगा लेंगे। इसको फिटिंग शर्ट चाहिए तो 2 इंची का लगा लेंगे, तो ये हम यहाँ से 2 इंची का लगा लेते हैं। ठीक है, और इसका चेस्ट यानी कि जो स्टेमच है यानी पेट है वो 39 है, 39 है, तो 39 का 1/4 करेंगे तो 9.10 इंची और ये 2 इंची हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, और इसकी हिप है वो है 42 इंची। इसकी हिप है वो 42 है, तो 42 का 1/4 करेंगे तो 10.5 इंची और ये 2 इंची एक्स्ट्रा। ठीक, ये हमारे 3 निशान हो गए हैं और अब हम इसको यहां से मिला लेंगे इस तरीके से। इन तीनों मार्कों को मिला लेंगे। ये सैफ अंटी नहीं बैठेगी, तो हमारी ये दूसरी वाली सैफ अंटी है वो यहां से बैठा के देख लेंगे कि हमारी ये तीनों मार्के हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं और यहां से हम इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तीनों मार्के मिल गए हैं और ये ओपन शर्ट है, तो यहाँ पर हम 2 इंची का ये निशान लगा लेते हैं और ये यहां से इसकी आधी दूरी देख लेंगे और यहां से हम इस तरीके से ये कोड़ाई दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चाइना लगाते हैं इस तरीके से लगा देते हैं। और इसका जो कॉलर है वो 16 इंची है, तो 16 में हम 10वां हिस्सा रख लेते हैं, तो लगभग हम यहाँ से 3 इंची रख लेते हैं और 3 इंची यहाँ से रख लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से हाथ से गोलाई लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और ये हमने यहां से डाउन कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना होगा कि ये हमारा आ रहा है यहां से ये लगभग 10.25 इंची आ रहा है, यानी कि 10.5 इंची आ रहा है यहां से, ये 10.5 इंची आ रहा है, तो हम ये 10.5 इंची ये निशान लगा लेंगे। ठीक, ये निशान आ रहा है हमारा यहाँ 10.5 इंची यहाँ रख लेंगे और 1 इंची पीछे ये निशान लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसको मिला लेंगे इस तरीके से। ये मिला के और यहां से हम लगभग 1.25 इंची का ये निशान लगा लेंगे और ये गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये गोलाई लगा देंगे।
ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी जो फ्रंट पार्ट है ना, वो मार्किंग इस तरीके से होती है। ठीक है। यदि हम इसको यहां से 2.25 इंची डाउन करेंगे तो तीरा हमको 5.5 इंची काटना पड़ेगा, और यदि हम इसको 2 इंची डाउन करते हैं तो 6 इंची का तीरा कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं। ये अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, और यहां पर लगा लेना है नोच। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लगा लेते हैं नोच इस तरीके से। ये हमने नोच लगा ली है, और अब हम इसकी काट लेते हैं आस्तीन। तो देखना आस्तीन किस तरीके से कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है आस्तीन कटिंग करने का भी, और बैक कटिंग करने का भी, और तीरा कटिंग करने का भी। तो हम क्या करेंगे कि यहां से हम इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस तरीके से पकड़ के, और फिर यहां से मोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। अब मोड़ने के बाद में दोस्तों, अब हमारी आस्तीन देखेंगे कितनी है। तो हमारी आस्तीन की लंबाई है वो है 24 इंची। 24 इंची है, तो हम क्या करेंगे कि यहां से 1 इंची माइनस कर लेंगे, 23 इंची पर निशान लगा देंगे। इसमें कफ लगाएंगे वो हम 2.25 इंची के कफ लगाएंगे, तो 1 इंची माइनस कर लेना है। ठीक है, और यहां पर लगा लेंगे हम, इसका जो कफ है वो 9 इंची के हैं, तो आधा करेंगे तो ये 4.5 इंची, और ये हम 1 इंची प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये 1 इंची हमने प्लस कर लिया है। और यहां पर हम हेवी साइज हैं तो 3.5 इंची पर निशान लगा लेंगे, और हमने आर्म होल काटा था वो काटा था 9.5 इंची, तो 9.5 इंची हम यहां से इस तरीके से रख के और ये निशान लगा लेंगे। और ये भी हमारा ये आ रहा है लगभग 5.25 इंची आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये निशान और ये निशान हम मिला लेंगे सेफ फंटी से। यहां से इस तरीके से मिला लेंगे, और यहां से ये निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक, ये हमने निशान लगा दिया है, और हल्का सा कर लेना है क्रॉस इस तरीके से। ठीक है, 2 सूत बाहर की साइड निकाल लेना। ये देखो ये लाइन है, और ये लाइन थोड़ी बाहर की साइड जा रही है। ठीक है, इस तरीके से, और यहां से दे देनी है हाथ से गोड़ाई। ठीक है, इस तरीके से हम ये अच्छे से गोड़ाई दे देंगे हाथ से इस तरीके से, और इसकी कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं। देखना कि इस तरीके से कटिंग करना है। यहां से तो हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और यहां से हम ये गोड़ाई में दे लेंगे अच्छे से इस तरीके से, इस तरीके से। और यहां से जो हमने निशान लगाया ना वहां काटना है इस तरीके से। सिलाई मार्जिन आपको रखने की जरूरत नहीं है, सिलाई इसी में हमारी आ जाएगी। ठीक है, अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं है। और अब हम इसमें गड़ाव देते हैं, तो हम इसमें लगभग ये हेवी साइज है तो लगभग 1 इंची या 1.25 इंची का ये हम इस तरीके से ये गड़ाव दे देते हैं। 2 पार्ट में हमें दे देना है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें चौक पट्टी के लिए हम यहां से इस तरीके से रखेंगे, और यहां पर नाखून लगा लेंगे। ये हमने नाखून लगा लिया है। और दोस्तों जो हमने गड़ाव दिया है वो आगे की साइड में आएगा, जो हमने गड़ाव नहीं दिया है वो बैक साइड में आएगा, और नाखून हमने बैक साइड में भी दिखाई दे रही है। तो यहां पर हम 5.5 इंची का ये निशान लगा लेंगे, और ये बैक साइड में हम ये कट कर लेंगे यहाँ पर जो हमारी चौक पट्टी लगेगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हमने कट कर लिया है। अब इसकी काट लेते हैं हम बैक। बैक देखना किस तरीके से काटते हैं। ये कपड़ा है, इसको तो हम यहाँ से हटा लेते हैं, ये हमने हटा लिया है। ठीक, और ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें। तो देखना ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको, तो इसको हम खोल लेते हैं। ये हमने खोल लिया है इसको, और इसको यहां से मोड़ लेते हैं इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से मोड़ लेते हैं। ये हमने मोड़ लिया है। ठीक, इस तरीके से ये मोड़ लिया है।
और सबसे पहले हम ये एक सीधा निशान लगा लेते हैं एल स्केल से। यहाँ पर ये हमारा, ये इस साइड में देख लेंगे हमारा कहीं से ये कम तो नहीं है, तो ये यहाँ पर हम ये सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। और इसका तीरा है वो 20 इंची है ना, तो 20 में हम 1 इंची प्लस करेंगे, 21 का आधा यहाँ रख देंगे, 10.5 इंची। ये हमने ये निशान लगा दिया है इस तरीके से। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो इसके ऊपर रखेंगे। तो देखना कैसे रखेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, यहाँ से ये लगभग यहाँ से आधा इंच या 1.25 इंच इसको कम बिछा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर बराबर में रखेंगे और नीचे से भी हम यहाँ से भी 1.25 इंच कम रखेंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से लगभग 1.25 इंच इस तरीके से और यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों क्या करना होगा कि हमने ये निशान तो 10.5 इंची पर लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें 1 इंची का निशान लगा लेना होगा। ये जो हमने गोलाई दी है ना, वहां से 1 इंची का ये निशान लगा लेना होगा। और उसके बाद में यहाँ से इसको सीधा कर लेना होगा इस तरीके से। ये हमने सीधा कर दिया है और ये हमारी कटिंग यहाँ से हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, तो देखना किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो यहाँ से मैं इस तरीके से कटिंग कर लेता हूँ। ये हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की और यहाँ पर लगा लेंगे नोच एक। ये हमने नोच भी लगा ली है। अब दोस्तों इसका तीरा रह गया है, तो हम ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है साइड में से, तो इसका हम तीरा कटिंग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये किनार है इसको तो हम हटा देंगे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये किनार हैं इसको हम हटा दिए। उसके बाद में क्या करेंगे कि इसको हम मोड़ेंगे। इसको बाद में हम क्या करेंगे कि इसको यहां से मोड़ लेंगे इस तरीके से। मोड़ने के बाद में यहां पर रख देंगे हम 10.5 इंची। ये हमने 10.5 इंची पर ये निशान लगा लिया है। और इसकी लंबाई ले लेंगे 6 इंची इस तरीके से, और 6 इंची का ये निशान लगा देंगे। अब इसका हमने शोल्डर डाउन किया था, वो 2 इंची शोल्डर डाउन किया था, तो यहाँ पर हम 2 इंची का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 इंची का निशान लगा लेते हैं। दोस्तों यदि आप 2.25 इंची शोल्डर का डाउन लगाते हो तो आप यहाँ पर 2.25 इंची लगा लेना और यहाँ पर भी 2.25 इंची लगा लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको यहाँ से मिला लेते हैं इस तरीके से। ये हमने मिला लिया है और इसकी कॉलर है वो 16 की है, तो हम यहाँ से 3 इंची रखेंगे इस तरीके से, 5वां हिस्सा रखेंगे। उसके बाद में यहां से इसको मिला लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मिला लेंगे और ये हम यहां मिला लेंगे इस तरीके से। और लगभग यहां से हम 1.5 इंची इस तरीके से रखेंगे। ये 1.5 इंची इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में जो हमने 3 इंची का निशान लगाया ना, वहां से इस तरीके से ये लाइन खींच देंगे और उसके बाद में ये हाथ से दे देंगे गोड़ाई इस तरीके से। तो ये हमारा जो तीरे का मार्किंग है दोस्तों ये पूरा हो जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो हेवी साइज की शर्ट की कटिंग है ना, जिसके आप सोचते हैं कि हेवी साइज की शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से आप हेवी साइज की शर्ट कटिंग कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।